हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऋतिक एंड यू वेलकम टू लर्न विद ऋतिक। आज की इस वीडियो में बुक करेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 जो कि है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ओके, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं टॉपिक कवर्ड इन वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे फूड फ्रॉम प्लांट, फूड फ्रॉम एनिमल, कार्निवोर्स, हार्बीवोर्स एंड ओमनिवोर्स के बारे में। ओके, तो देखो सब, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारे पास फूड। तो फूड क्या होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले है फूड इज़ नीडेड फॉर 4 मेन पर्पस, ठीक है। तो फूड हमारे लिए 4 मेन पर्पस के लिए नीडेड है। ओके, किसके किसके लिए? फॉर ग्रोथ, टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग वर्क, टू प्रोवाइड रेसिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज फ्रॉम इन्फेक्शन, एंड लास्टली फॉर द रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज टिश्यू, ठीक है। तो देखो सबसे पहला ग्रोथ के लिए, दूसरा एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। तीसरा, जैसे कि कोविड के टाइम में हमें पता था इम्यूनिटी, तो वही इम्यूनिटी हमारे किससे मिलता है? हमें फूड से। ओके, और रिप्लेसमेंट और रिपेयर करने के लिए किसे? डैमेज टिश्यू को। ओके, आगे देखो, आगे है वेयर डज आवर फूड कम फ्रॉम। ओके, आगे आपके लिए क्वेश्चन है वेयर डज आवर फूड कम फ्रॉम। ओके, तो इसका आंसर है देयर आर 2 मेन सोर्सेस ऑफ आवर फूड, ठीक है। पहला प्लांट्स एंड दूसरा एनिमल्स। ओके, तो देखो सबसे पहले आता है फूड फ्रॉम प्लांट। तो फूड फ्रॉम प्लांट में देखो, ग्रीन प्लांट्स आर नॉन इज प्रोड्यूसर बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड, दे यूज लाइट एयर। एयर में यहाँ पे देखना, एक मेन है, एयर में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। ओके ना, एयर, वाटर एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देयर लीव्स। क्लोरोफिल क्या होता है? उनके लीव्स में प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे पार्ट, जो कि उसे ग्रीन कलर दिखाते हैं, पत्ते को ग्रीन कलर में दिखाते हैं, ठीक है। हमें जो पत्ते ग्रीन कलर में दिखते हैं वो किसकी वजह से दिखते हैं? क्लोरोफिल की वजह से। ओके, वो हेल्प करते हैं प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखो इस सेंटेंस में हमें 4 चीज़ पता चला। सबसे पहला कि ग्रीन प्लांट जो होता है वो प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। ग्रीन प्लांट नॉन इज प्रोड्यूसर, पहला चीज़ पता चला। दूसरा कि वो अपना खाना बनाने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं? लाइट, एयर, एयर में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर एंड क्लोरोफिल। जो और एक और चीज़ क्या पता चला? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उनके लीव्स में, तो क्लोरोफिल से ही हमें जो पत्ते हैं वो हरे दिखते हैं, ठीक है। ये भी पता चला किस लिए? वो अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, और उनके फूड को बनाने के जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ओके, ठीक है। तो आगे देखो, डिफरेंट प्लांट्स पार्ट सर्व एज ए सोर्स ऑफ फूड फॉर अस, ठीक है। अब अलग अलग पार्ट्स ऑफ प्लांट हमारे लिए यूज आते हैं, किस लिए? सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स सर्व एज सोर्स ऑफ आवर फूड, ठीक है। अलग अलग फूड के रूप में हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। जैसे कि कुछ पार्ट्स को एज ए फ्रूट, कुछ पार्ट को एज ए वेजिटेबल, कुछ पार्ट को एज ए सीरियल्स, कुछ पार्ट को एज ए पल्स। ओके, इस टाइप से अलग अलग पार्ट्स को हम ऑब्टेन करते हैं अपने फूड में। ओके, ठीक है। आगे देखो, एक एग्जांपल है जैसे कि रूट्स ऑफ प्लांट। तो रूट्स ऑफ प्लांट हम लोग खाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक कैरोट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड बीट रूट। ओके, ये सब जो है इसे हम, ये है तो प्लांट्स का पार्ट, ये कौन सा पार्ट है प्लांट का? रूट्स है, ठीक है। पर इसे हम लोग खाते हैं ना। और दूसरा भी पार्ट है, जैसे कि देखो यहाँ पे आ गया ना, फूड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग अंडरग्राउंड स्टीम्स को भी खाते हैं, ठीक है। देखो कौन से एग्जाम्पल आर पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक एंड जिंजर, ठीक है। आलू को हम खाते हैं ना, वो अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। अलग अलग ऐसे, जैसे कि लीव्स भी हम लोग खाते हैं, जैसे लेट्यूस, स्पिनच, कैबेज, कोरिएंडर, ये सब क्या है? लीव्स है, पार्ट्स ऑफ प्लांट है, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट है। जैसे कि फ्लावर भी हम लोग खाते हैं, फॉर एग्जांपल कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, बनाना। ये देखो कॉलीफ्लावर खाते हैं, ब्रोकोली खाते हैं, ये सब क्या है? फ्लावर्स है। लीव्स भी खाते हैं, जैसे कि लेट्यूस, स्पिनच, कैबेज, कोरिएंडर, मिंट और बेसिल, तुलसी। बेसिल का मतलब होता है तुलसी, ठीक है।
बेसिल इज तुलसी, तुलसी प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है ना, वही वाली, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक पत्ता है पेड़ का, उसे हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। तो और सीड्स, सीड्स भी खाते हैं। सीड्स जैसे कि मूंग, बीन, किडनी बीन, चिकपी, सीरियल्स। सीरियल्स क्या होते हैं, वीट, मेज एंड राइस, यानी कि मकई, उसके बाद गेहूँ और चावल, ठीक है। ये सब क्या होता है, सीरियल्स होता है, ठीक है ना। आगे देखो, आगे है फूड फ्रॉम एनिमल, ठीक है। अब एनिमल प्रोडक्ट लाइक मीट, एग, हनी, मिल्क, चीज़, बटर एंड कर्ड, ठीक है। अभी हमने देखा फूड फ्रॉम प्लांट्स, तो प्लांट से हमें उतनी सारी चीज़ मिली खाने को। अब हम लोग को एनिमल से भी मिलता है, ठीक है। जैसे कि हमने वहाँ पढ़ा कि टू मेन सोर्स क्या था, प्लांट्स एंड एनिमल्स था, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अब एनिमल से देखते हैं, एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है। देखो, मिल्क, एग, चीज़, बटर एंड कर्ड आर इटन बाय ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ये भी हमारे द्वारा खाया जाता है, यानी कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा खाया जाता है, ठीक है। अब मीट ऑफ एनिमल, हम लोग ये सब तो खाती हैं, प्लांट मतलब एनिमल प्रोडक्ट्स तो खाती है, एनिमल्स का मीट भी खा लेते हैं, जैसे कि गोट, चिकन, फिश एंड प्रॉन। प्रॉन मतलब केकड़ा, ठीक है, जो कि समुद्र की तरफ पाया जाता है, ओके। वो भी कॉमनली इटन है, ओके। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन से बताया गया, अलग अलग डेफिनेशन है। जैसे हनी, हनी कैसे है, फूड फ्रॉम एनिमल्स, बिकॉज वो मिलता है हम लोग को कहाँ से, बी के नेक्टर से, मधुमक्खी के नेक्टर से। मधुमक्खी के घर को क्या बोलते हैं, जिसमें वो घर बनाती है, उसे बोलते हैं नेक्टर, ओके। और मिल्क, मिल्क तो हम सभी को पता है, मिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो एंड गोट, ठीक है। एंड यहाँ पे एक आपके लिए नॉलेज है, नॉलेज फैक्ट है, वो है प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम मिल्क आर नॉन एज डेयरी प्रोडक्ट। ये देखो, प्रोडक्ट मेड फ्रॉम मिल्क आर नॉन एज डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो देखो कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स आगे दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ सबसे पहले आता है पनीर, जिसे कि हम लोग कॉटेज चीज़ बोलते हैं इंग्लिश में, ओके। तो पनीर हमें कैसे मिलता है, देखो मैं डायरेक्टली आपको सिंपल लैंग्वेज में सभी का डेफिनेशन बताता हूँ, ठीक है। पनीर हमें कैसे मिलता है, देखो हम लोग का दूध होता है, जैसे कि घर में दूध आया, ठीक है। आप दूध में 2 बूंद लेमन जूस डाल दो या फिर वेनिगर डाल दो, तो उससे क्या होगा, दूध फट जाएगा, और दूध फट जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, पनीर बन जाएगा, ओके। और उसके आगे देखो क्या है, चीज़। चीज़ क्या होता है, हम सभी को पता है, कर्डलेड मिल्क, ठीक है। कर्डलेड मिल्क मतलब दही का दूध, ठीक है। दही वाला दूध, दूध जो होता है ना, ऑफ काउ, गोट एंड शिप और बफेलो, उससे उसी से बनता है क्या, चीज़, ओके। अब क्रीम किससे बनता है, देखो क्रीम तो हम सभी को पता है। आप एक चाय बनाओ, मतलब चाय बनाई मम्मी ने, ठीक है, वो रखा हुआ है, ठीक है, 5 मिनट तक वो रखा रहता है। उसके बाद जैसे ही वो ठंडा हो जाता है, तो उसके ऊपर से क्या आ जाता है, एक क्रीम का लेयर आ जाता है, ठीक है। टॉप में एक फैटी लेयर आ जाता है क्रीम का, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्रीम, ओके। और बटर क्या होता है, बटर जो है फ्रेश क्रीम को चर्निंग यानी कि फेंटने से बन जाता है बटर, ओके। जब फ्रेश क्रीम को चर्न किया जाता है यानी कि फेंटा जाता है, तो उससे क्या बन जाता है, बटर। आगे है घी, ओके। घी क्या होता है, देखो घी कैसे बनता है, घी इज मेड बाय जेंटली, यहाँ देखो, घी इज मेड बाय जेंटली हीटिंग बटर एंड रिमूविंग द सॉलिड मैटर। देखो इसमें क्या कहा गया है कि घी जो है वो किससे बनता है, हीटिंग बटर। अगर हम लोग बटर को हीट करते हैं, उसके बाद उसका सॉलिड मैटर को हटा लेते हैं, तो क्या बन जाता है, वो घी। अब कर्ड, कर्ड तो हम सभी को पता है भाई, पर कर्ड को बनने का एक प्रोसेस है, ठीक है ना। देखो ल्यूक वार्म मिल्क लो, यानी कि थोड़ा गर्म दूध लो, और उसमें कर्डलेड कर्ड डाल दो, ठीक है, थोड़ा सा दही डाल दो। और जो दही दिया जाता है मतलब ल्यूक वार्म मिल्क में, उसे हमारे घर में क्या बोलते हैं, जोरन, ठीक है, जोरन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसे दूध में डाल दो, जितना दूध को आपको दही बनाना है। उसके बाद जो आपने दही डाला उसमें क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया, ठीक है। वो बैक्टीरिया करता क्या है, वो पूरे दूध को जो है, पूरे दूध को दही में बदल देता है, ओके, कन्वर्ट कर देता है मिल्क को, किसमें, कर्ड में। अब आगे देखो, ओके, आगे है व्हाट डू एनिमल्स हियर, ठीक है। तो अभी हमने जो पढ़ा फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड फूड फ्रॉम एनिमल, ठीक है, ये सब तो ऑब्टेन करते कौन, ह्यूमन बींग्स, ओके। तो एनिमल्स क्या खाते हैं, देखो
अभी हमने जितना भी पढ़ा, ये पनीर, कोटेज चीज़, ये फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड फूड फ्रॉम प्लांट्स, ये सब तो हम ऑप्टेन। हाँ तो देखो अब व्हाट डू एनिमल इट, ओके। सो देखो, डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट। तो अलग अलग जानवर जो है वो अलग अलग खाना खाते हैं, उनके फीडिंग हैबिट पे बेस्ड करता है कि उनका खाना क्या है। और एनिमल जो है वो 3 ग्रुप्स में बांटे गए, ठीक है। तो सबसे पहला ग्रुप्स आता है कार्निवोर्स। तो देखो, कार्निवोर्स एनिमल्स, कार्नी मतलब होता है मीट और वोर मतलब ईटर। अब इसे देखो, कार्नी मतलब, सॉरी, कार्नी मतलब, यहाँ देखो, कार्नी मतलब मीट एंड वोर मतलब ईटर, इसे याद रखना, ओके। देखो तो यानी मीट ईटर वो वैसे होते हैं जो कि सिर्फ फ्लेश खाते हैं अदर्स एनिमल्स का, ओके। कार्निवोर्स ईट ओनली द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल। कार्निवोर्स जो है वो सिर्फ जानवरों का यानी एनिमल्स का फ्लेश खाते हैं। एनिमल्स का क्या खाते हैं? फ्लेश खाते हैं। फ्लेश मतलब मांस, ओके। आगे देखो, और इसकी एग्जाम्पल भी है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? लायन, टाइगर, जैकल, वल्चर, आउल, ईगल, स्नैक एंड स्पाइडर आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल को आप नोट डाउन करना चाहो तो कर लो, देखो, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्निवोर्स, ठीक है। अब कार्निवोर्स का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, देखते हैं। देखो, सबसे पहले आता है कार्निवोर्स लाइक लायन एंड टाइगर हैव शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ। अब यहाँ एक गौर करने वाली चीज़ क्या है, नोट करने वाली, कैनिन्स, ठीक है। तो देखो, कार्निवोर्स लाइक लायन एंड टाइगर हैव शार्प एंड पॉइंटेड टीथ। कार्निवोर्स जैसे कि लायन और टाइगर, उनके पास शार्प और पॉइंटेड, शार्प मतलब नुकीला एंड पॉइंटेड मतलब धारीदार दांत होते हैं, जिसे कि हम लोग बोलते हैं कैनिन्स, ठीक है। दे ऑल्सो हैव शार्प क्लाउज एंड पावरफुल जॉ, और उनके पास पावरफुल जॉ होते हैं जो कि उन्हें हेल्प करते हैं किसमें? मांस को फाड़ने में, ठीक है। मांस को फाड़ने में मतलब जैसे वो मार के खाते हैं ना, तो हाँ। और एक आपके लिए इम्पोर्टेंट नो, कार्निवोर्स कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाते, वो जानवरों को मार के खाते हैं, ठीक है। मतलब जो पहले से मरे हुए हैं जानवर, वो कार्निवोर्स उन्हें नहीं खाते, कार्निवोर्स मार के खाते हैं, ठीक है। तो देखो, तो ये जो कैनिन से वो किस लिए उनको मदद करता है? टीयर करने में, फ्लेश को मतलब मांस को फाड़ने में, ओके। नेक्स्ट है कार्निवोरस बर्ड। ये तो था कार्निवोरस एनिमल्स, ठीक है। आगे कार्निवोरस बर्ड लाइक ईगल हैव कर्व्ड पॉइंटेड बीक्स, ठीक है। अब देखो, एनिमल्स के पास तो दांत था, अब बर्ड्स के पास क्या है? बर्ड्स के पास जो है कर्व्ड यानी मुड़ा हुआ नोकीला चोंच होता है, जो कि उन्हें मांस फाड़ने में मदद करता है, ठीक है। और कार्निवोर्स लाइक चेमेलियन एंड फ्रॉग। अब चेमेलियन क्या होता है? गिरगिट। गिरगिट आपने नाम सुना है, हो सकता है आपने देखा भी होगा। तो कार्निवोर्स गिरगिट और मेंढक, फ्रॉग, मेंढक, उनके पास लंबी सी स्टिकी टंग होती है जो कि उन्हें हेल्प करती है किसमें? इंसेक्ट्स को पकड़ने में, ओके। ये भी कार्निवोर्स की कैटेगरी में आते हैं, ओके। एंड कार्निवोर्स फिश। अब कार्निवोर्स फिश क्या होते हैं? शार्क, ठीक है। लाइक शार्क has several small sharp teeth that help them bite off chunks of flesh, ठीक है। और कार्निवोरस फिश यानी कि शार्क के पास क्या होता है? छोटे छोटे दांत होते हैं जो कि उन्हें अलाउ करते हैं किसमें? उन्हें मांस खाने में, यानी मछलियों के चंक्स ऑफ फ्लेश खाने में, ओके। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? हार्बीवोर्स, ओके। हार्बीवोर्स क्या है? दिस इज सेकेंड फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स, ओके। तो देखो, हार्बीवोर्स एनिमल, हार्बी मतलब प्लांट्स एंड बोर मतलब ईटर, इसे तो आप नोट कर लो। कार्निवोर्स मतलब क्या था? मीट ईटर। हार्बीवोर्स मतलब क्या है? प्लांट ईटर, ओके। तो देखो, आर दोज दैट इट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट। काउ, डियर, हॉर्स, जिराफ, स्क्वायरल एंड बटरफ्लाई आर द एग्जाम्पल ऑफ हार्बीवोर्स। तो हार्बीवोर्स वैसे होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। प्लांट मतलब जैसे कि गाय, घोड़ा, हिरन, ये सब क्या खाते हैं? घास फूस, ओके। और या तो घास खाते हैं या तो प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं। प्लांट्स प्रोडक्ट मतलब जैसे कि प्लांट्स के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एसेट्रा, ओके। आगे देखो,
तो एग्जाम्पल उसके क्या क्या हो गए? काउ, डियर, हॉर्स, जिराफ, स्क्वायरल एंड बटरफ्लाई आर द एग्जाम्पल ऑफ हार्बीवोर्स। ओके, अब आगे देखो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्बीवोर्स, ठीक है ना। तो हार्बीवोर्स लाइक काउ, हॉर्स एंड गोट हैव वाइड ब्लंट टीथ। अब जैसे कि अभी हमने देखा था कार्निवोर्स के टीथ को क्या बोल रहे थे? कैनिन्स। तो हार्बीवोर्स के टीथ को क्या बोलते हैं? हाँ, तो उनका ये हार्बीवोर्स के पास क्या होता है? ब्लंट टीथ होते हैं, वाइड चौड़े से ब्लंट टीथ होते हैं, जो कि सच टीथ आर सुटेबल फॉर पुलिंग प्लांट्स ऑफ द ग्राउंड एंड ग्राइंडिंग देम। अब कैनिन्स क्या करते थे? उन्हें मांस को फाड़ने में आसान करते थे, ठीक है। तो ये ब्लंट टीथ क्या करते हैं? ये सुटेबल होते हैं किसके लिए? प्लांट्स को ज़मीन से खींचने के लिए, ठीक है। जैसे कि ग्रास को वो लोग कहाँ से निकालते हैं? ज़मीन से खींचते हैं, ओके। तो उसे खींचने में मदद कौन करता है? वाइड ब्लंट टीथ, यानी उनके चौड़े चौड़े एक ब्लंट टीथ होते हैं, ब्लंट टीथ के नाम से जाना जाते हैं वो टीथ, ओके। अब आगे एक फैक्ट है, ठीक है। हार्बीवोर्स लाइक काउ एंड कैमल। हार्बीवोर्स यानी कि हार्बीवोर्स जो कि काउ और कैमल, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ क्या दिया गया है? लाइक काउ एंड कैमल, ठीक है। हैव द एबिलिटी टू ब्रिंग बैक द प्रीवियसली सेलर्ड फूड। यानी काउ और कैमल यानी कि गाय और ऊँट के पास ऐसी एक एबिलिटी है, ऐसी एक क्षमता है कि वो अपने पहले निगले हुए खाने को फिर से अपने गले में ला सकते हैं, बैक कर सकते हैं, ओके। और ये उन्हें किस लिए मदद करता है भाई? ये देखो, प्रीवियसली सेलोड फूड टू द माउथ फॉर च्यूइंग इट सेकेंड टाइम। ये उन्हें हेल्प करता है ताकि वो अपने खाने को दोबारा चबा सके, ठीक है। और ये उन्हें हेल्प करता है एब्जॉर्ब, जैसे कि घास, ये हार्ड डाइजेस्ट फूड होते हैं, तो इससे आप जितना न्यूट्रिएंट्स वो निकाल सकते उतना न्यूट्रिएंट्स निकाल सके सेकेंड टाइम च्यूव करने से, यही बेनिफिट होता है उन्हें, ओके। अब आगे देखो, आगे ओमनीवोर्स। अब ओमनीवोर्स क्या होता है ये देखते हैं। देखो, ओमनीवोर्स एनिमल्स, ओमनी मतलब और एंड वोर्स मतलब ईटर। देखो, मीट ईटर, प्लांट ईटर हो गया, अब ऑल ईटर, ऑलराउंडर, जैसे आप क्रिकेट में होता है ना, उसी तरीके से ऑल ईटर आया, ओके। तो देखो, omnivores आर एनिमल्स आर दोज डेट ईट बोथ प्लांट्स एंड द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल। omnivores वैसे एनिमल हैं जो कि दोनों चीज़ खा लेते हैं भाई, प्लांट्स भी और फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स भी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, बियर, रैकॉन, क्रो एंड ह्यूमन बींग्स। अब देखो, अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे जानवरों के बारे में, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग किस में आता है, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवर्स, ठीक है, बिकॉज कुछ लोग होते हैं वेजिटेरियन, कुछ होते हैं नॉन वेजिटेरियन, ओके। तो देखो आगे देखते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओमनीवर्स। ओमनीवर्स लाइक्स बियर एंड ह्यूमन बींग। ओमनीवर्स जैसे कि भालू और हम लोग, वो उन हमारे पास क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं किसमें? प्लांट्स को भी खाने में और फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स को भी। देखो, वी आर व्हाट? ओमनीवर्स, ठीक है। ओमनीवर्स के पास डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसमें? वो प्लांट्स को भी खाने में और फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। अब जो नॉन वेज भी खाते हैं, वेज भी खाते हैं, ठीक है। तो रोटी को भी चबाने में हेल्प आता है, और जब आप चिकन खाते हो तो चिकन को भी चबा सकते हैं हम लोग, ओके। ओमनीवोर्स बर्ड। अब देखो, अभी हमने कार्निवोर्स बर्ड, फिश सब की बात की ना, तो यहाँ एक एग्जांपल है ओमनीवोर्स बर्ड, ठीक है। ओमनीवोर्स बर्ड कौन है? क्रो, ओके। तो उनके पास वो कैसे खाते हैं? तो हैव अ शार्प एंड पॉइंटेड बीक, ठीक है। उनके पास नोकीली और एक पॉइंटेड धारीदार चोंच होती है जो कि उन्हें हेल्प करती है ईट ए वेराइटी ऑफ फूड, वेराइटी ऑफ फूड को खाने में। या वेराइटी ऑफ फूड मतलब जैसे कि कभी वो वेज भी खाते हैं, कभी नॉन वेज भी, ओके। जैसे कि कोई चूहा मरा होता है उसे भी वो लोग खा जाते हैं, और अगर कुछ मतलब जैसे कि आप चावल दे दो वो भी खा लेते हैं, ओके। तो यही है वेराइटी ऑफ फूड्स का मतलब, ओके। आगे देखो, आगे स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। अब देखते हैं स्कैवेंजर्स क्या होते हैं और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ओके। देखो, इंस्टीड ऑफ हंटिंग लाइव एनिमल्स, अभी मैंने जैसे कि आपको कार्निवोर्स वाले में बताया था कि कार्निवोर्स सिर्फ जानवरों को मार के खाते हैं, मरे हुए जानवरों को नहीं खाते हैं, ठीक है। तो स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो कि मरे हुए को ही खाते हैं, वो मारते नहीं हैं, वो उन्हें खाते हैं डेट आर ऑलरेडी डेड, ओके। तो देखो स्कैवेंजर्स क्या होते हैं?
इंस्टीड ऑफ हंटिंग लाइव एनिमल्स यानी कि जीते जाते जानवरों को मारने के अलावा कुछ बर्ड और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि वैसे एनिमल्स के मांस खाते हैं जो कि पहले से मर चुके हैं। ओके, वल्चर्स इज वन सच बर्ड, और वल्चर ऐसे बर्डों में से एक है। ठीक है, दिस एनिमल्स और बर्ड आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। देखो कुछ ऐसे जानवर आपने देखे होंगे जो कि मरे हुए को खाते हैं, जैसे कि मान लो रोड पे एक कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो कुछ उस पर कुछ वल्चर्स आके, कुछ गिद्ध आके उसे खाते हैं। ठीक है, तो वो मरा हुआ है ना, वो जो कुत्ता है वहाँ पे वो मरा हुआ है, क्या सही है, वो मरा हुआ है, उसे खाते हैं वो लोग। एनिमल्स ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, ठीक है ना, सम बर्ड्स एंड एनिमल्स। ओके, तो देखो वल्चर एक एग्जाम्पल है स्कैवेंजर्स का। दिस एनिमल और बर्ड आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। ओके, सम अदर ऑर्गेनिज्म फीड ऑन ए डिस्ट्रॉय और डिकम्पोज। ठीक है, अब सेकेंड है डिकम्पोजर्स। स्कैवेंजर्स तो हो गया, अब आता है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है। वही वाला कुत्ते वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, एक कुत्ता मरा हुआ है, ठीक है, बैक्टीरिया से वो फट जाता है। ठीक है, जैसे मान लो उसे थोड़ी सी चोट आई और वो मर गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है उसमें एक बैक्टीरिया आती है और वो फूल जाता है उसका पेट और फट जाता है। ठीक है, फिर उसके इंटरनल्स ऑर्गन्स काफ़ी बैक्टीरिया से भर जाते हैं, काफ़ी उसमें फ्लाइज लगने लगते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो होती है, फंगी एंड बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप्स के, उसे डिकम्पोज कर देते हैं छोटी छोटी पीस में, खाते 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 डिकम्पोज कर देते हैं, उसका एक कंपोस्ट बना देते, छोड़ देते हैं। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ये करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, डिकम्पोजर। दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। यहाँ देखो एक एग्जाम्पल भी देख लो, सम अदर ऑर्गेनिज्म फीड एंड डिस्ट्रॉय और डिकम्पोजर डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, फंगी एंड बैक्टीरिया द एग्जाम्पल ऑफ सच ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बता ही दिया आपको। आगे देखो, टुगेदर विथ स्कैवेंजर्स डिकम्पोजर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेचर। अब उनके खाने के साथ साथ, उनके फीडिंग हैबिट्स के साथ साथ ये हमारे नेचर्स के लिए भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे, देखो यहाँ, विदाउट दिस ऑर्गेनिज्म आवर प्लेनेट वुड बी कवर्ड विद डेड प्लांट एंड एनिमल्स। क्योंकि ये तो मरे हुए प्लांट्स एंड एनिमल्स को खाता है। ठीक है, तो अगर ये नहीं खाता, स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स नहीं खाता, तो हमारा पूरा प्लेनेट क्या होता, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स से भरा होता। तो है ना, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे लिए। ठीक है, तो स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर आर इको फ्रेंडली फॉर अस। ओके, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया आपके लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ओके, आवर क्लासेस एंड नाउ। ओके, तो देखो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कुछ सजेस्ट करना हो या फिर ये वीडियो कैसा था बताना हो तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, मीट अगेन सुन विथ एन इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।